यूनिट क्लास बाय जीआरजी सर में आप सभी लोग का स्वागत है। बीएड से रिलेटेड या टीचिंग संबंधित कोई भी मैटर इस चैनल पर उपलब्ध है। आप इस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर करिए, लोगों से बताइए, ठीक है, कि एक ऐसा चैनल है जिसमें पूरे टीचिंग का मटेरियल जो है ना अवेलेबल है। जैसे ब्लूप्रिंट, लेसन प्लान, साइकोलॉजी का जो फाइल बनता है वो सब, फिर टीचिंग के साथ मैथ के क्लासेस चलते हैं, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए मैथ के क्लासेस चलते हैं, करेंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। तो आप जब एक बार जुड़ जाइएगा ना जीआरजी से और आप टीचिंग के फील्ड में है ना, तो आप कहिए आप आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये, ठीक है। ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लेसन प्लान जो है ना, प्रकरण जो है मिश्रण पर होगा, ठीक है ना। मिश्रण एक टॉपिक होता है जो 8, 9, 10, 7 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप ये 7, 6 से भी स्टार्ट हो जाता है। यदि इसको 6 क्लास से आप बनाना चाह रहे हैं 10 तक, तो आप इसको आराम से इस लेसन प्लान को प्रिपेयर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ आपको इस तरह का एक आपको बना लेना है नोट्स, जिसमें आपको लिख देना है क्रम संख्या। जैसे ये 13 नंबर पर था तो ये 13 नंबर वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। और विद्यालय, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे उसका नाम भर देना है, दिनांक भर देना है, दिन भर देना है, कक्षा भर देना है, किस क्लास में पढ़ाते हैं। विषय तो आप जानते ही हैं, विज्ञान है। समय भर दीजिएगा, कितने समय अवधि का है, और प्रकरण क्या है, मिश्रण है। ये आपको लेसन प्लान में ऊपर भरा होना चाहिए। अब देखिए समान उद्देश्य, समान उद्देश्य में है कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्या है, जो विज्ञान की रुचि है वो छात्रों में उत्पन्न होगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना होगा। छात्रों में तर्क, विचार एवं मानसिक शक्ति का विकास करना होगा, ठीक है। छात्रों में दैनिक जीवन के विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना होगा। ये सब क्या है, हमारे सामान्य उद्देश्य में है। क्या है, सामान्य उद्देश्य में, ठीक है, सामान्य उद्देश्य में है। अब विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, तो दो विशिष्ट उद्देश्य में होते हैं। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान में 2 पार्ट हो गए, 1 और 2। पहला में है कि वो प्रत्यास्मरण करेंगे, ठीक है ना। प्रत्यास्मरण मतलब समझेंगे अच्छे से कि मिश्रण क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर निम्न प्रकरण को अंकित करना सीख जाएंगे। अब ये समझ जाएंगे कि मिश्रण कैसे अंकित किया जाता है, कौन से मिश्रण पर विषमांगी मिश्रण अंकित करेंगे, कौन से मिश्रण पर उसमें समांगी मिश्रण अंकित करेंगे, ठीक है ना। बोध, छात्रों को तुलना एवं विभेद करना सीख जाएंगे कि समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, शुद्ध मिश्रण है या अशुद्ध मिश्रण है, ठीक है। ये विभेद करना, तुलना करना सीख जाएंगे। और छात्र आराम से व्याख्या कर सकेंगे, व्याख्या देंगे, वो बता सकते हैं कि मिश्रण क्या होता है, 2 पदार्थों से मिले हुए, ऐसे वो व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारे किस में आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य में आता है। अनुप्रयोग जो है ना, ये देखिए हर्बट पद्धति पर है। हर्बट पद्धति, जब भी आप हर्बट वाला जो ये देखे होंगे ना, उसी आधार पर ये लेसन प्लान प्रिपेयर किया गया है। और ये लेसन प्लान बहुत ही हेल्पफुल होता है और आसान तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इसको टीचिंग में कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर भी पा सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में छात्रों को विश्लेषण करेंगे, मतलब इसको जान लेंगे। अब जैसे नमक पानी में मिलाएंगे, फिर कभी ऐसे करेंगे नहीं पानी हटाओ, फिर सोचेंगे कि नहीं बालू से मिलाओ, ऐसे वो विश्लेषण करेंगे, तोड़ तोड़ के देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। फिर क्या है, मिश्रण को पुष्टि करेंगे। पुष्टि भी कर सकते हैं कि हाँ ये मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, यह जरूर पुष्टि कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे कि ये समांगी है या विषमांगी मिश्रण है। और फिर क्या है, कौशल। कौशल में क्या क्या होगा कि छात्र में मिश्रण का परिकल्पना बन जाएगा कि हाँ उसमें इनको पता चल जाएगा कि ये मिश्रण की ऐसा होना चाहिए, और एक परिकल्पना अंदर अंदर निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। फिर छात्रों का प्रकरण ज्ञात करने के निर्मित परिकल्पना कर सकेंगे, निर्मित भी बना सकते हैं अपने आप में, परिकल्पना भी बना सकते हैं। फिर रुचि, छात्र रुचि भी लेंगे इसमें। जब पानी और नींबू वाला जब खेल करेंगे ना, जब डालेंगे शरबत बनाएंगे इस तरह से, तो छात्र क्या होंगे, उसमें रुचि लेंगे, ठीक है ना। और छात्र उस क्रियाकलाप को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। अब आ जाइए उसके पीछे वाले पेज पे, ये 2 पिक्चर आपको चिपका देना है, ठीक है ना। ये 2 पिक्चर, इसमें से कोई भी एक भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको एक जीआरजी करके टेलीग्राम चैनल है, जीआरजी सर करके टेलीग्राम चैनल है, हो सकता है लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए सामान सहायक सामग्री में आपको ये चौक, डस्टर, रोलर आदि ये तो लिखना ही, ले ही जाना है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है विशिष्ट सहायक सामग्री, तो देखिए इसमें लिखा है मॉडल या चार्ट, तो आप मॉडल या चार्ट भी ले जा सकते हैं। और कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो एक ग्लास ले जाइए, पानी तो मिल ही जाएगा, चीनी ले लीजिए और क्लास में जाके करिए, तो ये क्रिएटिव होगा, बच्चे में एक इफेक्ट आएगा कि हाँ। और जब आप क्लास लेते रहेंगे ना, और कोई एग्जामिनर आ जाएगा ना, जब आपको ऐसे करते हुए देखेगा, तो आसानी से आपको वो मार्क्स दे देगा। कोई इसी तरह कोई आप उसमें आपका कोताही नहीं बरतेगा वो, ठीक है ना। तो
ये जरूर करिएगा, क्रिएटिव तरीका से उससे करिएगा। फिर विधि प्रविधि व्याख्या प्रश्नोत्तर विधि ये सब लिखना है आपको। फिर पूर्व विज्ञान में क्या है कि छात्र मिश्रण के विषय में समान जानकारी रखते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, इस लैंग्वेज को लिखना है कि रखते ही हैं, ये लैंग्वेज में ही होना चाहिए, इसी लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्रस्तुतिकरण। यही मेन होता है इसमें। आपको जब पढ़ाने जाना है ना तो चौक हाथ में नहीं लेना है, सारे चीज़ डस्टर चौक सब टेबल पर रहेगा, आपसे पूछा जाएगा, आप बच्चों से प्रश्न करेंगे और बच्चे जो है ना ये वाला आंसर देंगे, आप ये वाला प्रश्न करेंगे, बच्चों ये वाला आंसर करेंगे, और उसी में से आपको प्रकरण निकालना होगा कि मिश्रण क्या है। ऐसे प्रश्न करते करते मिश्रण प्रकरण पर आ जाइएगा और उसी को समस्यात्मक प्रश्न बना के अपना क्या कर दिएगा, पढ़ाने का तरीका लगाइएगा। तो देखिए मेन चीज़ है प्रकरण। अब उसको कैसे आप क्रिएटिव करिएगा, तो देखिए आप जब पूछेगा ना कहिए छात्रों मेरे हाथ में क्या है, तो आपको बताना दिखाना है, पानी दिखाते हुए आपको दिखाना है, तो छात्र क्या आंसर देंगे, पानी, ठीक है। फिर पूछेंगे पानी में चीनी मिलाने से क्या बनेगा, तो आपको बताना होगा, जो छात्र होंगे वो क्या कहेंगे, शरबत बनता है सर, शरबत। तो फिर कहेंगे शरबत बनाने की प्रक्रिया रसायन विज्ञान में क्या कहलाता है, तो ये तो मिश्रण है, यानी पानी और चीनी को मिला दिए मिश्रण है, ठीक है, इस तरह से। तब आप पूछेंगे आप मिश्रण को और क्या जानते हैं या क्या समझते हैं, तो तुरंत ही आपका समस्यात्मक हो जाएगा कि और क्या है, कुछ नहीं, दिमाग बच्चे थोड़ा सोचने लगेंगे। तब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, उद्देश्य कथन क्या होगा, छात्र आज हम लोग मिश्रण के विषय में, यहाँ इंपॉर्टेंट कमा होगा, ठीक है, ऐसे छात्र मिश्रण के बारे में समान अध्ययन करेंगे। यहाँ अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे, ये नहीं है कि हम पढ़ाएंगे, ये नहीं बोलना है आपको, क्या कहेंगे, अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया बात को, तो बहुत अच्छे से समझते होंगे उम्मीद है। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को आप जितना, मैं बता रहा हूँ ना कि टीचिंग के मटेरियल के सारे चीज़ इसमें मिल जाएंगे, यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट, रीट, यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए और अच्छे से अच्छे नंबर ले लीजिएगा और सब्सक्राइब करिए, बच्चे में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अब कहेंगे सर आप तो अपने लाभ के लिए बोल रहे हैं, क्लास शेयर कर दीजिए। अरे भैया किसी के लिए भला करो, भला मतलब करोगे ना तभी उल्टे भी मिलता है ना, तो क्या होता है, लाभ ही मिलता है। इसलिए सोचो ज़्यादा, ये नहीं सोचो कि मतलब सर के लिए मैं लाभ हो रहा है, सर का कोई लाभ नहीं हो रहा है इससे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे सोडा वाटर क्या है, तो आप एक इसके बाद क्या होता है, जैसे ये प्रस्तुतिकरण हो गया, उद्देश्य कथन हो गया, उसके बाद आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा मतलब ऐसे करके कि बाहर से भी पूछ सकते हैं कि मिश्रण क्या है। तो जैसे सोडा वाटर, सब कोई सोडा वाटर पीता है, ठीक है ना, तो पूछेंगे सोडा वाटर क्या होगा बच्चों, तो बोल देंगे मिश्रण, ठीक है। तो फिर कहेंगे कि गैस में जो मिश्रण होता है ना उसका उदाहरण दीजिए, कौन कौन से गैस में, तो जैसे H2O दे सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन का मिश्रण है, ठीक है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है ना, तो ये है। फिर आ जाइए, फिर पूछा जा रहा है हवा क्या है, हवा, हवा सभी गैसों का मिश्रण है, सभी बच्चे जानते हैं। तो ये जो बाहर के प्रश्न थे, लेकिन जब व्याख्या दे दीजिएगा ना तो उसके बाद आपको क्या होगा, उसमें से पूछा जाएगा तो वो बोध प्रश्न कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये व्याख्या है, अब आपको समझाना है व्याख्या। कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। जैसे दो वस्तु ले लीजिए, जैसे पानी और मिक्स शरबत करके दिखाइए कि देखिए ये दो वस्तु है ना, ये दोनों वस्तु को हम मिला दिए ना तो जब बन गया शरबत, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब आप उदाहरण के लिए और सब बता सकते हैं। अब कुछ कहा जा रहा है महत्वपूर्ण बातें। अब जैसे कोई पदार्थ है ना तो उसको दो पार्ट्स में करते हैं, एक पार्ट जो होता है ना शुद्ध होता है और एक होता है अशुद्ध, ठीक है ना। तो शुद्ध वाले पार्ट जो होता है ना तत्व कहलाता है और अशुद्ध वाले पार्ट क्या होते हैं, यौगिक। अब यौगिक में भी दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, मतलब एक ही तरह के दिखने वाले मिश्रण और एक होंगे अलग तरह के दिखने वाले मिश्रण। जैसे दूध भी मिश्रण है तो उसमें एक ही तरह उजला उजला सब चीज दूध सभी दिखता है, ठीक है ना। अब लेकिन जब आप विषमांगी मिश्रण मिलाइएगा तो जैसे बालू मिला लीजिए और क्या मिला लीजिए, कोई अनाज मिला लीजिए, कोई भी अनाज, ठीक है, कोई फसल मिला लीजिए और फिर इसको अलग कर लीजिए। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, मतलब अलग अलग हो, और समांगी मिश्रण हो लेकिन उसी में मिल जाए। जैसे समांगी मिश्रण का और उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे चीनी पानी मिला रहे हैं ना तो उसमें पानी केवल दिखता है, चीनी नहीं दिखता है, तो वो क्या है, समांगी मिश्रण है। समझ में आ गई बात को, अब आ जाइए, तो अच्छे से समझा पाइएगा उसको। फिर कहिएगा मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है मिश्रण समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। जिसमें अब विषमांगी समांगी मिश्रण क्या होता है, तो जिसमें पदार्थ घुल जाते हैं, पदार्थ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। खूब अच्छे से पढ़ाइएगा, अच्छे अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है। फिर विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थ ना घुले उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब पदार्थ को घुलना नहीं चाहिए, उसको क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी में।
बोध बोध प्रश्न किससे, व्याख्या से रिलेटेड रहेंगे। ये जो व्याख्या हमने दिया इसी व्याख्या से रिलेटेड आपको बोध प्रश्न बनाना है। तो देखिए बोध प्रश्न मैंने बनाया पहला कि जल में नमक घुलना कैसा मिश्रण है। तो देखिए समांगी मिश्रण है, क्योंकि केवल नमक नहीं दिखाई देता है, जल में नमक नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। अब आ जाइए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं बताया गया यहाँ पे। और फिर पूछा जाएगा NO2 गैस किसका मिश्रण है, तो N+O का मिश्रण है, ठीक है ना। अब श्यामपट्ट पे आ जाइए। श्यामपट्ट पे तो आपको कार्य करना ही होगा, तो आपको ये दिखाना होगा श्यामपट्ट पर कार्य करके कि 2 या 2 से अधिक का तो मिश्रण कहते हैं। जैसे चलो 2, फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें, पदार्थ को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक में बांटेंगे शुद्ध और दूसरे में अशुद्ध, फिर तत्व, यौगिक, ये आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, ठीक है, या जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं चार्ट उस पर। हाँ, इसके साइड में एक कार्य और है, निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको यहाँ लिखना है ना कि छात्राध्यापक श्यामपट्ट कार्य को उतारने का निर्देश देता है या देती है, ठीक है, यदि स्त्रीलिंग होता देती है और पुल्लिंग है तो देता है, और कक्षा में घूम घूम कर क्या निरीक्षण कार्य करता या करती है, ठीक है ना। ये जरूर इस लाइन में छूट गया है, आप जरूर लिख लीजिए निरीक्षण वाले में, ठीक है ना, निरीक्षण कार्य वाले में। अब आ जाइए, अब शिक्षण बिंदु 2, शिक्षण बिंदु 2 विकासात्मक प्रश्न। अब कहीं और एक व्याख्या दे दिए हैं, कहीं और बाहर से भी ढूंढ सकते हैं कि विकासात्मक प्रश्न कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, मिश्रण के 2 प्रकार के नाम बता दीजिए। तो मैंने पिछले बच्चे को जानकारी हो गया, अब उससे हम फीडबैक ले रहे हैं कि हाँ बच्चा सीखा कि नहीं। तो आप पूछेंगे मिश्रण के बारे में, मिश्रण के 2 प्रकार का नाम बता दो, तो बता देंगे समांगी और विषमांगी। अब पूछा जाएगा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दे दीजिए, तो बालू और नमक, ठीक है, वो समझ गए हैं बच्चे तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। फिर समान घटक वाले मिश्रण क्या कहलाता है, तो समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। अब आ जाइए व्याख्या, फिर दूसरा व्याख्या हम लोग देंगे कि विलय जो है ना, जो पदार्थ, यहां 2 लिख लिया है, ठीक है ना, यहां क्या होगा, जो पदार्थ ठो में घुल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलय। जैसे शरबत बनाते हैं ना, तो चीनी क्या हो गया, पानी में घुल जाता है, तो चीनी क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। स्पष्ट हो गया। अब अच्छे से आप इसको समझा दीजिएगा। फिर कहा जा रहा है वह माध्यम जिसमें विलय घोला जाए उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब देखिए, जैसे पानी में चीनी क्या हो गया था, घुल गया था, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जैसे नींबू तौर पे पानी, और तो नींबू क्या हो जाएगा, विलय, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको आगे भी समझाया था, वही बात है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि नींबू और पानी का उदाहरण ले लिया गया है। कहीं कहीं पे आपको चीनी पानी का उदाहरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वही समझाया गया यहाँ पे कि जब विलय प्लस विलयन होता है तो क्या बनता है, विलायक बनता है। और विलय बनाने के लिए विलय में से विलायक को क्या कर देते हैं, घटा लेते हैं, तो विलय हो जाता है। यदि विलायक है तो विलायक में से विलयन माइनस विलय हो जाता है। ये एक फार्मूला या कुछ निकालने का ये फार्मूला भी है एक तरह से, और समझाने का तरीका भी है कि आप विलय और विलयन को मिला दीजिए तो क्या बन जाता है, विलायक बन जाता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, सूत्र हैं ये कि द्रव्यमान बट्टा, यहाँ ओपन का सिंबल है, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बिलियन पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ये एक फॉर्मूला है, आप अच्छे से लिख के समझा दीजिएगा, ठीक है। अब आ रही है, इसी से रिलेटेड बोध प्रश्न बनेगा। बोध प्रश्न पूछा जा रहा है कि नींबू पानी में विलय है तो पानी क्या है, तो विलायक है। क्लियर ले लीजिए, विलय प्लस विलयन क्या बनाता है, विलायक बनाता है। नींबू पानी में निर्माण करने वाला पदार्थ क्या होता है, तो विलयन होता है। जैसे शरबत बन गया तो शरबत को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया ना, स्पष्ट हो गया ना। यहाँ क्या कहा था कि नींबू पानी में, नींबू विलय है तो पानी क्या है, तो विलायक है, जो पानी विलय को घुला मिला लेता है। समझ में आया ना, स्पष्ट। अब आ जाइए इसके श्यामपट्ट कार्य। अब वही निरीक्षण कार्य में आपको यहाँ लिखना है वही कि छात्राध्यापक या अध्यापिका कक्षा में श्यामपट्ट कार्य को उतारने का निर्देश देता या देती है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग अपने से देख के लगा लीजिएगा और फिर कह दीजिएगा क्या कि और कक्षा में घूम घूम के कार्य को निरीक्षण करती है। और ये आपका श्यामपट्ट वर्क हो गया, ये श्यामपट्ट वर्क कर लीजिएगा। फिर मूल्यांकन प्रश्न डाल दीजिएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो गया। जैसे मूल्यांकन प्रश्न डालिएगा तो ये 3 4 तक बना सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मैंने 4 तक बना के आपको दे दिया है। जो मैंने पढ़ाया है उसी में से ये मूल्यांकन प्रश्न है। फिर आप एक गृह कार्य दे दीजिएगा और आपका ये लेसन प्लान पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग लेसन प्लान देखते होंगे, ठीक है। और बीएड के सारे टीचिंग का मटेरियल, यदि आप यूपी टेट सी टेट किसी तरह का तैयारी करते हो टीचिंग से रिलेटेड, तो चैनल पर जुड़िए और अपना लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम फिर अगले लेसन प्लान में।